तो एक्सरसाइज 5.5 को बनाना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यही दिया है और कह रहा है कि डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सबसे पहले y नहीं है तो इसको लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या करेंगे, लेट करेंगे। y इक्वल टू लेट करने के बाद ये सोचेंगे कि भाई साहब 3 को मल्टीप्लाई में है, कौ मल्टीप्लाई में है 3 को। तो इतना ध्यान देंगे कि जब 3 को मल्टीप्लाई में रहता है तो यू भी डबल का भी फॉर्मूला काम कर सकता है, यू इंटू वी इंटू डबल का फॉर्मूला काम कर सकता है। तो लॉग का लिए बना है तो लॉग भी काम कर सकता है, लॉग इंटू को काम बदल देता है प्लस में। तो दोनों मेथड से बनेगा। तो सबसे पहले मेथड 1 से बना रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो मेथड 1 से डायरेक्ट एकदम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy upon dx equal to d cos x into cos 2x into cos 3x upon dx। अब देखिए u इंटू v इंटू डबल का फॉर्मूला क्या होता है, d u इंटू v इंटू डबल का फॉर्मूला होता है बाई dx। जब u के डीसी करेगा du बाई dx तब v डबल बाहर, अब प्लस v के जब डीसी करेगा dv बाई dx तब u डबल का हो जाएगा बाहर। अब प्लस जब डबल का डीसी होगा d डबल बाई dx तो u और v का हो जाएगा बाहर। तो यही फॉर्मूला लगाते हैं। आप u समझिए रहे हैं, v समझिए रहे हैं, w का कर रहा है समझ रहे हैं। तो हम पहले cos x के डीसी करते हैं, d cos x बाई dx तो दो को बाहर हो जाएगा। कौन कौन बाहर होगा, cos 2x इंटू cos 3x प्लस अब करेंगे डीसी cos 2x के, d cos 2x बाई कितना dx। कौन कौन बाहर होगा, cos x इंटू cos 3x प्लस प्लस नीचे लिख देते हैं प्लस। अब कौन का डीसी करना है, cos 3x d cos 3x बाई dx। यहाँ ये ध्यान देना है कि सबका पारा डीसी कर देना है। जब इसका करेंगे तो भाई दोनों बाहर निकल जाएगा, जब इसका करेंगे तो ये दोनों का निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब cos 3x का करेंगे तो cos x और cos 2x बाहर, यानी cos x इंटू cos 2x। बाहर निकालने का अर्थ क्या है, मतलब इसका डीसी का होगा, नहीं होगा। बाहर निकलने का मतलब इसका डीसी का होगा, नहीं होगा। तो बाहर निकल गया तो इसको डीसी नहीं होगा, कांस्टेंट एज हो गया। तो cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos x का डीसी कितना होता है माइनस sin x, x का डीसी 1। फिर ये बाहर है तो बाहर वाला छापो, cos x इंटू cos 3x और cos 2x का डीसी माइनस sin 2x और 2x का डीसी 2 इंटू 1 प्लस ये भी बाहर है, देखो cos। आप लोग आगे भी लिख सकते हैं प्लस में, इधर यहाँ प्लस दे करके आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जगह की वजह से हम नीचे लिखे हैं, ठीक है। तो आगे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो लिखिए लेते हैं आगे प्लस। अब इसको छापिए, cos x इंटू cos 2x और cos 3x हो जाएगा माइनस sin 3x, माइनस sin 3x और 3x का 3 का हो गया 1। अब इतना हो गया माइनस cos 2x इंटू cos 3x इंटू कितना हो गया sin x माइनस 2 cos x इंटू cos 3x इंटू sin 2x माइनस 3 इंटू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 2x इंटू साइन हो गया कितना 3x। चलिए हो जाना चाहिए था आंसर, यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इतना आंसर नहीं दिया। तब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, हम इसमें कॉमन लेते हैं cos x। ये आंसर में देगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos कितना 3x। अब देखिए इतना कॉमन ले लेना है, क्यों, क्योंकि आंसर में दिया है। तो आंसर हटेंगे
तो यही आंसर मारेंगे। यहाँ पे आंसर मारेगा तो एक नंबर उसका मर्जी है, काट भी सकता है, लेकिन अगर कॉमन ले लेगा आंसर लिखेगा तो काटेगा नहीं। तो आपका मर्जी है, जहाँ आंसर क्या करें दे, जहाँ तक प्रयास करें कि आंसर मैच करा दें। आंसर क्या करा दें? मैच करा दें। मैच कराने के लिए कॉमन लिया आंसर में, तो कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो cos 2x cos 3x तो है, दो कॉमन ले लिए। ये है बचा का, पहले बचा वाला छात्र लिखिए माइनस, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, कुल में माइनस है ना, तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं। क्या बचा है यहाँ पे? sin x। क्या बचा है? sin x। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि cos x कहाँ है ना, या कॉमन लिया है ना, इसमें है कॉमन। cos x दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई देगा तो उससे बाहर कर देंगे, ताकि cos x से cos x कट जाएगा और मल्टीप्लाई मारेंगे तो इतना का इतना कम आ जाएगा। cos 2x आ जाएगा हाई, cos 3x आ जाएगा हाई, और sin x आ जाएगा हाई, और cos x से cos x क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे भी कॉमन लेंगे तो बचेगा प्लस, माइनस कॉमन ले लिया 2, cos x कॉमन है, cos 3x कॉमन है, तो क्या बचा? sin 2x। कितना बचा? 2x। तो एक साथ 3x कॉमन है, एक साथ 3x कॉमन है, तो भाग को किस से देना पड़ेगा? cos 2x से। कितना से? cos 2x, ताकि cos 2x से cos 2x कट जाए और हाई दूगो है वो हाई आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 माइनस कॉमन है, ये cos x और cos 2x कॉमन है, तो sin 3x है, बचेगा यहाँ पे क्या? sin 3x। और cos 3x नहीं है इसमें, है क्या cos 3x? तो cos 3x से भाग दो, कॉमन। समझ रहे हैं? जो कॉमन में नहीं रहता है उससे क्या कर दिया जाता है? सीधे भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या बना? माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ये क्या हो गया? tan x। कितना होगा? प्लस 2 tan 2x, 2 tan 2x प्लस 3 tan कितना? 3x। दिस इज द क्या हो गया? आंसर। ठीक है, बंद करिए इसको। लेट y इक्वल टू, मेथड 2 बनाया जा रहा है। लेट y इक्वल टू दिया है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब देखिए, एक तो डायरेक्ट मेथड बना, दूसरा लॉग लगा के बनाते हैं। लॉग का फॉर्मूला लिखवाएं, लॉग लगा के, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड सही है, हो जाएगा log y। हिंदी में लिख लेगा, दोनों तरफ log लेने को, दोनों तरफ क्या लेने को? log लेने को। चलिए ठीक है, log y इक्वल टू हो जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अभी हो जाएगा log y इक्वल टू, फॉर्मूला है MNP, इनटू में रहता है तो प्लस में हो जाएगा log m, मतलब cos x, अब प्लस log cos 2x, अब प्लस log cos 3x। ये फॉर्मूला इसलिए लगा है कि गुणा से आसान होता है क्या? जोड़ घटाव का डीसी। मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, तो मल्टीप्लाई वाला छोड़ देंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला डीसी आसान ना होता है। जैसे x प्लस sin x का डीसी करना है तो 1 प्लस cos x हो जाएगा, लेकिन वही x इंटू sin x का करना होगा तो 1 नहीं होगा, इसका q इंटू v के फॉर्मूला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? u इंटू v का फॉर्मूला होगा। तो इनटू से प्लस वाला आसान है ना डीसी, तो उसी लिए लॉग लिया है कि ताकि इनटू से क्या में बन जाए? प्लस में। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स एनयू लगाएंगे, किसमें? log y में, सब में d बाई डी एक्स log cos x प्लस d log cos 2x अपॉन dx प्लस d log
cos 3x अपॉन dx। चलिए log y का डीसी, log y का हो जाएगा 1 by y, y का डीसी dy by dx इक्वल टू log हेकर 1 by हेकर log y के 1 by y आ y के डीसी माइनस sin x, मतलब log मूड़ी के 1 by मूड़ी आ मूड़िया के डीसी cos x है तो cos x का डीसी माइनस sin x, x का डीसी 1, चाहे ऐसे पढ़िए log आर्गुमेंट का डीसी 1 by आर्गुमेंट, फिर आर्गुमेंट का डीसी माइनस sin x, और फिर इसके आर्गुमेंट का इस x का डीसी क्या हो जाएगा s के रिस्पेक्ट में 1 प्लस log आर्गुमेंट के 1 by आर्गुमेंट cos 2x, cos 2x का डीसी माइनस sin 2x, अब फिर 2x का डीसी 2 into 1 प्लस log आर्गुमेंट का डीसी 1 by cos 3x, cos 3x का डीसी माइनस sin 3x, 3x का डीसी 3 into 1 dy by dx इक्वल टू y इधर चला जाए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, माइनस सब में है कॉमन ले लेते हैं, कॉमन बाद में ले सकते हैं थोड़ी, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस साइन बटा cos 10x माइनस 2 साइन 2x बटा में cos 2x 10x माइनस 3 साइन 3x बटा में cos 3x 10 3x, फिर इसके बाद माइनस कॉमन ले लिए, y का मान दिया हुआ है पुट कर दो cos x into cos 2x into cos 3x माइनस कॉमन ले लिया कितना हो जाएगा 10x माइनस 2 tan 2x 2 tan 2x माइनस माइनस कॉमन ले लिया प्लस हो जाएगा 3 tan 3x, दिस इज द क्या हो गया आंसर। खाली y के मान छाप दे 2 नंबर क्वेश्चन लेट y इक्वल टू हो गया दिया हुआ है आप लोग को, देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखिए सबसे पहला बात कि रूट के डीसी करना होगा, अब फिर u बाई v के करना होगा, अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो रूट का डीसी करना होगा 1 by 2 रूट, फिर u बाई बाटा है तो u बाई v का डीसी करना होगा, फिर मल्टीप्लाई में है ये सब तो फिर इनटू का भी फॉर्मूला लगाना होगा, समझ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम ये जानते हैं कि रूट को भगाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब देखिए इतना हो गया, अब क्या सोचेंगे कि मल्टीप्लाई डिवाइड्स में है, इधर क्या में है मल्टीप्लाई और डिवाइड्स में है, तो लॉग हमको जानते हैं कि मल्टीप्लाई में रहता है तो प्लस में कर देता है, और जो डिवाइड्स में रहता है उसको क्या में बना देता है माइनस में। MNP बाई लॉग MNP बाई RS का फॉर्मूला लिखवाए हैं, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग n बाई लॉग r प्लस लॉग माइनस लॉग r माइनस लॉग, मतलब गुणा वाला प्लस में जाएगा, भागा वाला क्या में जाएगा माइनस, तो गुणा भाग के डीसी से प्लस माइनस वाला आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम पहले प्लस माइनस में करेंगे ना, तो प्लस माइनस में गुणा भाग को कौन करता है लॉग करता है, कौन करता है लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेते हैं, लॉग y स्क्वायर इक्वल टू लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है, यहाँ भी पावर खुदा दिया जाएगा, डीसी करके नहीं खुदाना है, जब भी आर्गुमेंट के पावर आएगा तो पावर क्या हो जाता है कूद जाता है, तो 2 log कितना हो जाएगा 2 log y। अब देखिए अब ये इनटू में है, ऊपर में है तो प्लस में है, log कितना x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ये सब डिवाइड्स में है, ये सब कम है डिवाइड्स में है, एकरा डिवाइड्स में है, यानी नीचे में रहता है तो माइनस में, log कितना हो जाएगा
x माइनस 3 माइनस लॉग x माइनस 4 माइनस लॉग x माइनस 5। अब हो गया ये सब। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब 2 बाहर निकल जाएगा, d लॉग कितना हो जाएगा y अपॉन dx इक्वल टू d log x माइनस 1 बाई dx प्लस d log x माइनस 2 अपॉन dx माइनस d log x माइनस 3 अपॉन dx माइनस d log x माइनस 4 अपॉन dx माइनस d log x माइनस 5 अपॉन कितना हो जाएगा dx। अभी हो जाएगा 2 log y के log y का dc 1 बाई y, y का dc dy बाई dx। फिर अब log y था, log में इसमें इतना है, log आर्गुमेंट के 1 बाई का हो जाएगा आर्गुमेंट। अब फिर x माइनस 1 के x का dc 1 माइनस 1 का dc 0 ना, इसके बाद प्लस फिर 1 बटा में x माइनस 2, x माइनस 2 के डीसी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 माइनस लॉग x माइनस 3, x माइनस 3 के डीसी 1 माइनस 0 माइनस 1 बटा में x माइनस 4, x माइनस 4 के डीसी 1 माइनस 0 माइनस 1 बटा में x माइनस 5 लॉग मुड़ी के 1 बाई मुड़िया का डीसी, तो मुड़िया में x है, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 माइनस 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होगा 0 होगा। हमें dy बाई dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो ये जो डिवाइड्स में है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ हो जाएगा डिवाइड्स में। अब इसके बाद इसको छापिए, 1 में से 0 गया 1 में से 1 मल्टीप्लाई हुआ 1 बाई x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई x माइनस 4 माइनस 1 बाई x माइनस कितना हो गया 5। ठीक है, 1 बाई 2 हो गया। y के मान सेटल करो, y के मान देख लीजिए कितना है रूट अंडर x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, अब इसको फिर क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम नहीं लेना है, छापा छापी करना है, एलसीएम में इतना ही देगा। देख लीजिए x माइनस 1 प्लस 1 बाई x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 3 माइनस 1 बाई x माइनस 4 माइनस 1 बाई x माइनस 5। दिस इज द क्या हो गया आंसर। चलिए इसके बाद चलते हैं 3 नंबर में दिया हुआ है लेट y इक्वल टू कितना है log s के पावर cos x। ठीक है, और देखिए पावर में है, ये u के पावर v पर भी बनेगा, ये u हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो u के पावर v पे भी बन सकता है, log पे भी बन सकता है। log क्या करता है, log ये काम करता है कि आर्गुमेंट के जो पावर होगा उसको उतार देगा, क्या करेगा उतार देगा, आगे इनटू में उतार देता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो मल्टीप्लाई वाला मतलब u के पावर v से थोड़ा सा फॉर्मूला आसान होता है u इंटू का v का, और u इंटू v से थोड़ा आसान होता है u प्लस v का। किसका प्लस का, प्लस में डायरेक्ट डीसी का कर देते हैं u इंटू v का फॉर्मूला का लगाना पड़ता नहीं है। तो हम दोनों मेथड से बनाते सकते हैं। तो पहले चलते हैं u के पावर v वाला, चाहे log वाला चलो जो भी चलो। मेथड 1 टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड log कितना हो जाएगा y इक्वल टू log लिए है, log कौन है अभी लिखना है log x के पावर कितना है cos x। ये आप लोग नहीं बोले कि जब log x के पावर दिया है cos x तो ये उतरा क्यों नहीं, उतरना ही जाना चाहिए इसको, क्यों नहीं उतरा।
पूरा का पावर। पूरा का पावर है, इसलिए x के पावर आता तो कूद जाता है इतने पर आए देखो कि कूद जाता, लेकिन आर्गुमेंट के पावर नहीं है ये पूरा के पावर है, पूरा के पावर है तो इस तरह क्या करेगा, नहीं कूदेगा, समझ रहे हैं। तो आर्गुमेंट के पावर आएगा, तो अब लॉग ले लिए ना, तो भाई आर्गुमेंट हो गया, क्या हो गया, इस लॉग का ये क्या है, आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट के पावर कितना है cos। अब ये कूदेगा, ये हो गया लॉग y इक्वल टू, पहले पावर कूदाइए cos x इनटू लॉग x। अब u बाई u के पावर v से हट गया, u इंटू v बन गया, क्या बन गया, u इंटू v। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get d log y upon dx equal to d cos x into log x, cos x into log x, ठीक है। अब y कितना हो गया, dx, अब 1 by y हो गया और dy by dx हो गया, dy by कितना हो गया, dx। अब u into v लग गया, u into v का फॉर्मूला होता है u के बाद d log x by dx प्लस log x d cos x by कितना हो जाएगा, u के बाहर v के dc, v के बाहर u के dc। ये हो गया dy by dx फाइंड आउट करना है, तो y डिवाइड्स में, तो y कहाँ में चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, लीजिए cos x, इसका dc नहीं होगा, log है मूड़ी है तो log मूड़ी के 1 by मूड़ी यानी कितना log x। अब फिर अब जब चलेंगे तो ये log खातिर y मूड़ी हो गया, log मूड़ी के 1 by मूड़ी, एंड मूड़िया का dc मूड़िया के सापेक्ष 1 प्लस log x, log x और cos x का dc माइनस sin x, x का dc 1। अब आइए इसको चलते हैं, y का मान कितना है, log x के पावर cos x, y के मान को तब कर दिए cos x बटा में x log x माइनस sin x इनटू log x, ठीक है। ये क्या हो गया आंसर। चलिए अगला बनाइए, का मेथड 2 बना रहे हैं u के पावर v को, डायरेक्ट लेट y इक्वल टू दे दिया है, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get dy by इक्वल टू d cos x के पावर कितना है, log x के पावर, log x के पावर उल्टा लिख दिया, यहाँ है log x और यहाँ का है cos x, यहाँ है log x और यहाँ है cos x, उल्टा लिखा गया था, पावर बेस में बेस पावर dx। ये फॉर्मूला हो गया u के पावर v, ये आपका v है, ये आपका u है। u के पावर v का फॉर्मूला होता है u के पावर v by u du by dx प्लस v log u और dv by क्या होता है dx, यही फॉर्मूला है u के पावर v बराबर, u के पावर v बराबर u के पावर v के dc, u के पावर v के dc। तो u के पावर v के dc, तो u के पावर v के u के पावर v लिखिए, यानी log x के पावर cos x लिखिए। फिर v by u, v कौन है cos x, by का लिखिए log x, और du, u कितना है log x, du बटा कितना हो गया dx प्लस log u, u का है u log x, u का मान log x आई log है पहले से, इसके बाद d अभी कितना है cos x y कितना होगा, ये तो अभी का लिखे फॉर्मूला, इसका ऑफ करने जा रहे हैं dc, तो ये तो बाहर है, छापा छापी हो जाएगा, तो छापो log x के पावर cos x, ये हो गया आपका cos x by log x,
log s का dc 1 by x, s का dc 1 प्लस छापा छापी log s कितना है log s cos s का dc माइनस sin x, x का dc 1। चलिए ठीक है, इसके बाद में लिखिए देते हैं आप आंसर इसका इक्वल टू log x के पावर cos x इनटू में ये क्या हो गया cos x बाई मल्टीप्लाई करेंगे x में log x के तो कितना हो जाएगा x इनटू log x माइनस sin x ये क्या हो जाएगा log s इनटू log x। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यहाँ इनटू में ये होगा, ठीक है कितना हो गया आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला 4 नंबर में लेट कर दिया y इक्वल टू x के पावर x माइनस 2 के पावर कितना कर दिए sin x, ठीक है। अब बताइए कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log लगाएंगे तो log m कोष्टे में माइनस n बन गया। इसका फॉर्मूला होता है कुछ का नहीं, कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस में फॉर्मूला काम नहीं करता है। कौन log, खाली मल्टीप्लाई डिवाइड्स पावर में काम करता है। तीनों को काम है, पावर को कूदा दो, मल्टीप्लाई को प्लस में बना दो, डिवाइड्स को माइनस में बना दो। अब x के पावर x है। अब यहाँ पर तो अब यहाँ पर क्या करेंगे तो भाई माइनस में, अगर माइनस में लिख देते हैं तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। लॉग ले लेंगे तो काम नहीं करेगा। डायरेक्ट भी बन सकता है, डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन हम अनडायरेक्ट बना रहे हैं। देखिए मेथड 1 से पहले बना रहे हैं डायरेक्ट, चाहे लॉग लेकर बना रहे हैं। पहले इसको u मान लेंगे। क्यों u मानेंगे, क्यों v मानेंगे? क्योंकि m माइनस का फॉर्मूला लॉग में क्या होता है, माइनस प्लस का नहीं होता, इसलिए u भी मान लिए। u भी क्या करेंगे लेट, u भी लेट कर दिए तो y इक्वल टू कितना हो गया u माइनस v, u माइनस कितना हो गया v। इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy अपॉन कितना dx इक्वल टू, इसका dc करेंगे तो du बाई क्या हो जाएगा dx माइनस dv बाई क्या हो जाएगा dx। समीकरण नंबर ऐसे काहे किया है, इसलिए किया है कि u के मान अलगे निकालेंगे du बाई ds के, और dv बाई ds के मान अलगे निकालेंगे, और दोनों निकाल के हमें डाल देंगे, और डालने के बाद में dy बाई dx हमारा मकसद है निकालना, क्या हो जाएगा निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम u बराबर लिखते हैं, क्या है u बराबर क्या दिया हुआ है x के पावर x। अब यहां से दो मेथड चालू होगा, या तो आप u के पावर v लगा लो, पीछे मिट गया ना, या तो आप u के पावर का लगा लो v, या तो log ले लो, या तो क्या ले लो। तो पावर का जब भी बात आएगा तो log आसान पड़ता है, log ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं। तो टेकिंग log बोथ साइड, यानी log u बराबर log हो गया x के पावर कितना, ये पावर होल पावर नहीं है, आर्गुमेंट के पावर है, आर्गुमेंट के पावर है तो कितना एजे डीसी कर देता है। एजे डीसी नहीं करना है, काहे log लियो भाई, एजे काहे नहीं कर दिया, log काहे लियो, log पावर उतारने के लिए लिया है, उतारो पावर। अब डीसी होगा, अब क्या होगा डीसी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get log u का dc 1 by u, u का dc du by dx, आई हो गया u into v, u के बाहर v का dc प्लस v के बाहर u का dc। ये du by dx चाहिए, खाली du by dx चाहिए, क्योंकि यहाँ du by dx है, तो u भागा में तो u कहाँ जाएगा गुणा में। चलिए x log x का dc 1 by x, x का dc 1 प्लस
लॉग एक्स छापा छापी, एक्स का डीसी क्या हो जाएगा 1, एक्स का हो गया, कट गया, यू का मान रखो, यू का मान कितना है एक्स के पावर एक्स, आई क्या बचेगा 1, आई क्या बचेगा कितना लॉग एक्स। ये आपका मान आया किसका du बाई यू का नहीं du बाई dx का। अब चलते हैं v बराबर कितना है 2 के पावर x साइन एक्स 2 के पावर कितना है sin x है, sin x है। यहाँ पे 3 मेथड का 3 मेथड लॉग लगा के उतार के भी बना सकते हो, लॉग लगा के उतार के भी बना सकते हो, a के पावर x पर भी बन सकता है, a के पावर x पर भी बन सकता है, u के पावर v पर भी बन सकता है, लेकिन u के पावर v पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वेरिएबल है नहीं। u के पावर v कब काम करता है, वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है तो। अब वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट के पावर क्या है वेरिएबल, तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल कौन है a के पावर x, एगो x के पावर n है तो e होता है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, आई होता है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, तो ये क्या है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल, तो कौन फार्मूला लगेगा a के पावर x, a के पावर x होता है a के पावर x into log x, क्या होता है डीसी, तो वही लगाते हैं, तो डायरेक्ट बनाते हैं, लॉग लेके क्यों उतारेंगे, आफत में क्यों पढ़ेंगे, डायरेक्ट फार्मूला है एकदम मेन फार्मूला जो बेसिक है उस पे है, तो डिफरेंशिएट with respect to x we get dv by dx equal to d 2 के पावर sin x by dx, भाई कितना हो गया dx। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं अब इसका क्या करेंगे, डीसी करना है, तो आप समझिए कि v का डीसी तो dv बाई dx से रह जाएगा, a के पावर x के डीसी a के पावर x से होता है sin x, ध्यान से घबराना नहीं, पहले देख लीजिए यहाँ a के पावर x के डीसी कर रहे हैं, a के पावर x के डीसी a के पावर x से हो गया, इनटू लॉग लग जाता है कहाँ में बेस कला में, अब फिर मुड़िया का डीसी 1 होता है, लिखो चाहे उसी तरह इसका a के पावर x के a के पावर x हो गया, लॉग लग जाएगा कहाँ में बेसवा में, तो बेसवा कौन है 2 में, बेसवा कौन है 2 में, बेस में यहाँ भी लगल था, अब बेस में यहाँ भी लगल है, बेस आई पावर है, बेस है, बेस में लॉग लग गया, अब फिर x का डीसी हुआ 1, फिर हम लोग का x की जगह यहाँ पर sin x है, तो sin x का डीसी cos x है, x का डीसी हो गया डीसी, दिस इज द, लिख दो यहाँ log 2 के पावर sin x into cos x, अब फ्रॉम 1 से, फ्रॉम का से 1 से, समीकरण 1 में du by dx तथा dv by ds के मान क्या करने रखने, dy by ds चाहे समीकरण 1 से सीधे लिखो dy by dx बराबर du by ds के मान कितना आया है dy by dx, यहाँ देखिए कितना आया है, ये dy by ds तो लिखे हैं, इसका मान लिख रहे हैं du by ds के मान x के पावर x into 1 प्लस कितना है log x, अब प्लस है कि माइनस, माइनस है dv by ds के मान, dv by ds के मान ये है log 2 के पावर sin x I into cos x, दिस इज द क्या हो गया आंसर। मेथड 2 y इक्वल टू दिया है s के पावर x माइनस 2 के पावर कितना है sin x, डायरेक्ट मेथड में आईएससी में काट सकता है, आईएससी में दिक्कत क्या बात के है कि u के पावर v फार्मूला देता नहीं है, वो u के पावर v फार्मूला बनाया गया है, क्या किया गया है बनाया गया, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड बन जाएगा शॉर्ट में बनाना, लेकिन बनाना नहीं, लॉग लेके बनाना हमेशा, ठीक है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करा, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू d x के पावर x बाई ये हो गया u और पावर हो गया का ध्यान दीजिएगा माइनस d
2 के पावर कितना हो गया साइन एक्स बटा में ये हो गया a के पावर किसके जैसा लग रहा है x a के पावर किसके जैसा दोनों का फॉर्मूला डाल दो u के पावर v के u के पावर v होता है देखिए अभी फॉर्मूला लिखा था u के पावर v के क्या होता है u के पावर v है भीतर में क्या होता है v by u यानी x by x v by u du by dx u मतलब x by कितना अब प्लस log u मतलब x u मतलब x और dv by 0 मतलब x है dv by कितना dx माइनस अभी ये a के पावर x लगेगा a के पावर x के a के पावर x अब फिर log a होता है क्या होता है log a मतलब 2 और sin x का dc कितना हो जाएगा cos x का dc आइए देखिए x के पावर x ये कट गया ये कितना हो जाएगा 1 ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log x x का dc 1 माइनस 2 के पावर कितना हो गया sin x into log 2 into cos x एक बार और छापिए x के पावर x into 1 प्लस कितना आ गया log x माइनस 2 के पावर sin x into log 2 into cos x इधर का हो गया वही क्वेश्चन है देख लीजिए इतना ही आंसर है इसका भी और भी कर सकते हैं इसका भी ठीक है हाँ तो अब नहीं चलेगा 2 मिनट से बन गया अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है कौन 5 क्वेश्चन नंबर ये तो हमेशा हाँ बहुत मेथड है तो 5 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं 5 नंबर देखिए बीबीआई है लेट y इक्वल टू y नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इसलिए y मान लीजिए x प्लस 3 के पावर 2 इंटू x प्लस 4 के पावर 3 इंटू x प्लस 5 के पावर कितना है 4 ठीक है अब इसका बनाना है तो देखते हैं यहाँ पे u इंटू v इंटू डबल आप पे भी बन जाएगा लेकिन हार्ड हो जाएगा क्या हो जाएगा हार्ड हो जाएगा लेकिन लॉग से आसान हो जाएगा तो लॉग लेंगे काहे लॉग लेंगे क्योंकि u इंटू v इंटू डबल से बचने के लिए लॉग लेंगे कि इंटू में है तो सब काम हो जाएगा प्लस प्लस और साथ ही साथ जब भी प्लस होगा तो पावर में थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे कूदा लेंगे तो क्या लेते हैं लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड तो ये हो जाएगा dy लॉग लेना है ना तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ये हो जाएगा x प्लस 3 के होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 के होल क्यूब इंटू x प्लस 5 के होल 4 हो गया ठीक है अब लॉग ले लिए हैं तो सब काम में बदल जाएगा प्लस में बदलेगा ना आइए प्लस में बदला जाएगा ये हो जाएगा log y इक्वल टू log x प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा प्लस log x प्लस 4 के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस log x प्लस 5 के पावर कितना हो जाएगा 4 अब देखिए ये तो होगा किया अब इतना प्लस हो गया सब प्लस में होने के बाद चाहे तो पावर को क्या कर सकता है खुदा सकता है खुदा लेंगे तो और आसान हो गया खुदाइए इनटू में आएगा पावर उतर जाता है तो 2 इंटू लॉग x प्लस 3 इंटू लॉग x प्लस 4 इंटू लॉग x प्लस 5 राइट अब डीसी करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get d log y by dx 2 बाहर निकल गया d log x प्लस 3 by dx प्लस 3 d log x प्लस 4 by dx प्लस 4 d log x प्लस 5 by dx log y के 1 by y के dy by dx इक्वल टू 2
लॉग इतना बुढ़िया के 1 बाई बुढ़ी x प्लस 3 के 1 प्लस 0 प्लस 3 लॉग इतना के 1 बाई इतना का DC 1 प्लस 0 x का DC 1 4 का DC 0 प्लस 4 लॉग आर्गुमेंट लॉग मूड़ी के 1 बाई मूड़ी मतलब x प्लस 5 x प्लस 5 के 1 प्लस 0 ये dy बाई क्या हो गया dx बराबर ये y हो गया यह कितना हो गया 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x प्लस 5 इसका मान पुट कीजिए y का मान देख लीजिए कितना है यहाँ है x प्लस 3 के पावर x प्लस 4 के पावर 3 x प्लस 5 के पावर 4 इसका बटा पका जोड़ बनेगा तीनों का एलसीएम लिखते हैं ध्यान दीजिएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 देखिए 3 से 3 गायब हो जाएगा x प्लस 3 से x प्लस 3 गायब हो जाएगा तो 2 इंटू का लिखेंगे x प्लस 4 इंटू x प्लस 5 अब प्लस 3 ये गायब हो जाएगा 4 तो 3 या 5 हो जाएगा x प्लस 3 इंटू x प्लस कितना हो जाएगा 5 अब प्लस 4 इंटू 5 गायब हो जाएगा तो 3 2 हो जाएगा 5 में गायब हो जाएगा इतना से भाग देंगे तो ये कट जाएगा और 2 को बचेगा ये दोनों से 4 में मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 दिस इज द दिस इसके बाद चलिए यहाँ पे एक ठो कट जाएगा एलसीएम से बचेगा यहाँ 2 बचा तो 1 बचेगा x प्लस 3 यहाँ 3 को है तो 2 बचेगा x प्लस 4 यहाँ 4 को है तो 3 को बचेगा x प्लस ये 2 बचेगा x प्लस 5 के पावर का बचेगा 3 गुणा मारिए देखिए ध्यान से x स्क्वायर हो जाएगा 2 लिख देते हैं x स्क्वायर अब 5x 4x प्लस कितना हो जाएगा 9x अब प्लस 5 चौके 20 प्लस 3 इंटू x स्क्वायर प्लस 8x अब प्लस 5 ही आए 15 गुणा करने का नया स्टाइल है अपना अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस कितना हो गया 12 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ये देखिए x प्लस 3 के पावर 1 x प्लस 4 के पावर 2 x प्लस 5 के पावर 3 ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर 2 गो 3 2 5 गो 4 9 गो x स्क्वायर प्लस 18x 18 प्लस 8 3 के 24 अब प्लस 7 के 28 8 और 16 4 20 के 0 हासिल 2 2 7 2 2 4 2 6 1 7 70 x ये देखिए 40 प्लस 15 तिया 45 प्लस बच्चों के 48 40 तिया 120 से 133 प्लस 133 दिस इज द का हो गया आंसर दिस इज द का हो गया आंसर देख लीजिएगा आप चलिए स्टॉप कीजिए अगला x प्लस वो हुआ होगा प्लस x के पावर हो जाता कि वो बोतले में अगर काम कर ले दो मत ला देनी ना दुनिया ऐसा नहीं होगा कहीं ना सही गलत है अब यहाँ पर इसको u मानेंगे इसको क्या मानेंगे v y इक्वल टू कितना हो गया u प्लस v डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट इसको लेट लिखेंगे तो dy बाई कितना हो गया dx इक्वल टू du बाई dx अब प्लस dv बाई dx समीकरण फर्स्ट u इक्वल टू कितना है x प्लस 1 बाई x के पावर कितना हो गया x आर्गुमेंट के पावर है यहाँ पे u के पावर v पे भी बना सकता है
और नहीं तो आप लॉग भी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लॉग लेते हैं, लॉग u बराबर लॉग x प्लस 1 बाई का x के पावर x, लॉग u बराबर x इंटू लॉग x प्लस 1 बाई का हो गया x। अब डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x we get d log u by dx बराबर dx इंटू log x प्लस 1 बाई का हो गया x, ये u हो गया, ये ये हो गया, पूरा सिस्टम u हो गया। अब बाई dx log u के 1 बाई u हो गया, u के du बाई dx dx dc, u इंटू v का dc, u के बाहर v का dc d log 1x प्लस 1 बाई का x बाई dx प्लस v के बाहर log x प्लस 1 बाई x और dx बाई कितना हो जाएगा dx। अब यहाँ देखिए du बाई dx निकालना है, तो u के इधर करो x लॉग आर्गुमेंट के 1 बाई आर्गुमेंट, 1 बाई आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब x प्लस 1 बाई का हो गया x। अब फिर चलेंगे आर्गुमेंट में डीसी, तो x का डीसी 1 प्लस 1 बाई x का डीसी माइनस 1 बाई कितना हो गया x स्क्वायर, x का डीसी 1 प्लस छापा छापी लॉग x प्लस 1 बाई x बाहर है तो छापा छापी x का डीसी कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जब चलेंगे u के मान कितना है x प्लस 1 बाई x के पावर x प्लस 1 बाई x के पावर x। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे बाटा का जोड़ बना रहा है, यहाँ से देखिए x बाटा में लिखते हैं, ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम x स्क्वायर प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा x, यहाँ गुणा में इसका बाटा जोड़ बनाएंगे x स्क्वायर माइनस 1 बाई कितना हो जाएगा x, इस x से यह x का हो गया कैंसिल हो, x स्क्वायर ना नीचे हो x स्क्वायर है, आई वो x और कैंसिल हो जाए, प्लॉट के ऊपर में जाए तो x स्क्वायर से दोनों x का हो गया कैंसिल हो गया, प्लस log x प्लस 1 बाई का हो गया x। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ये हो गया x प्लस 1 बाई x के पावर x, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस log x प्लस 1 बाई का x। आपका हाफ पार्ट क्लियर हो गया, डी बाई डी एस का मान निकल गया। अब किसका निकलेंगे v का, डी बाई डी एस का, v इक्वल टू है x के पावर 1 प्लस 1 बाई x, टेकिंग log बोथ साइड, log v इक्वल टू log x के पावर कितना हो गया, आर्गुमेंट के पावर 1 प्लस 1 बाई का x, log लेंगे, log ले लिया ना, पावर को उतारेंगे, log v इक्वल टू, अब एजर डीसी नहीं कर देंगे, पावर पहले उतारेंगे, क्या करेंगे पावर, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 बाई x इंटू log x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d log v बाई dx इक्वल टू d 1 प्लस 1 बाई x इंटू log x बाई dx 1 बाई v dv बाई dx इक्वल टू u के बाहर 1 प्लस 1 बाई x, v का dc d log x बाई dx प्लस log x के बाहर v के बाहर u का dc d 1 प्लस 1 बाई x बाई dx, 1 बाई v रहने दो dv बाई dx हो गया इक्वल टू, वो बाहर है इसकी डीसी नहीं होगी, तो नहीं होगी तो छापा छापी करो, 1 प्लस 1 बाई x log x का डीसी 1 बाई x, x का डीसी 1 प्लस log x, 1 का डीसी 0, 1 का डीसी कितना होगा 0 प्लस 1 बाई x के माइनस 1 बाई कितना हो गया x स्क्वायर x के 1,
चलिए यहाँ डीवी बाई डी एक्स निकालना है। डीवी बाई क्या निकालना है? dx डी एक्स इक्वल टू, यहाँ छापिए बी को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो बराबर बी डिवाइड्स में है तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई इधर। अब इसको बड़ा फ्लोर बनाइए। बड़ा फ्लोर बनाएंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स इंटू 1 बाई क्या हो गया? इंटू एक्स लिख देते हैं। एगो यही वाला है। अब माइनस, ध्यान दीजिएगा, इससे गुणा करेंगे तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग एक्स अब बाई एक्स स्क्वायर। भी का मान रखिए, भी का मान कितना है देख सकते हैं आप लोग, x के पावर 1 plus 1 प्लस 1 बाई एक्स, ये हो गया x प्लस 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। दिस इज द दिस भी का मान आ गया। ये डी बाई डी एस का मान है, ये डी बाई डी एस के समीकरण 1 से, समीकरण का से 1 हाँ समीकरण 1 से 1 में माने यू डी बाई डी एस का मान डी बाई डी एस का मान रखने को कहाँ है? 1 आपका कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स करा दो, डी बाई डी एक्स करा 1 में देखिए डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स का मान यहाँ आया, यानी x प्लस 1 बाई एक्स के पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, ये डी बाई डी एस के मान है, प्लस डी बाई डी एस के मान यहाँ है x के पावर 1 plus 1 बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर। दिस इज द क्या हो गया? आंसर। इसके बाद 7 लेट y इक्वल टू log x के पावर x अब प्लस x के पावर log x, u हो गया, v हो गया, y इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। समीकरण नंबर फर्स्ट, u इक्वल टू log x के पावर x, टेकिंग log बोथ साइड, log u इक्वल टू log x के पावर x, log u इक्वल टू x इंटू log x। डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log u के 1 बाई u के du बाई dx, u इंटू क्या हो जाएगा? v, तब u के बाहर v के d log x बाई dx प्लस v के बाहर log x और dx में क्या हो गया? dx, du बाई dx इक्वल टू u x, और log के 1 बाई मुड़ी यानी log x, log x का dc 1 बाई x, x का dc 1, x का हो गया कैंसिल, प्लस log x इंटू 1, कितना हो गया? u का मान रखिए, u का मान log x के पावर क्या है? x, याद रखिए 1 बाई कितना बचा? log x प्लस log x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो बटा पर क्या बनेगा? जोड़ log x के पावर x, बटा पर जोड़ में हो गया log x, कितना हो गया? 1 प्लस log x इंटू log x। अब देखिए एक और होल पावर का है, कुछ नहीं तो 1 है, तो होल पावर 1 है तो पावर भागा में सेम बेस सेम है, पावर भागा में तो जाके पावर का होगा? घटेगा, जाके पावर का होगा?
घटेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। log x के पावर x पहले से था, आ एगो बेसवा में माइनस था जवन पावर 1 था, तो वो आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बाकी लिख दीजिए 1 प्लस log x इंटू log x। ये आ गया आपका du बाई क्या कर मान, dx का मान। अब v बराबर लेके चलते हैं। v बराबर कितना दिया था क्वेश्चन में, x के पावर log x कितना था, x के पावर log x। टेकिंग log बोथ साइड, log v बराबर log x के पावर log x। log x पावर उतारिए, log v इक्वल टू log x इंटू log x। देखो u इंटू v लगाओगे तब वो बनेगा, नहीं तो डायरेक्ट लिखो log v बराबर log x के होल स्क्वायर। log x के क्या हो गया, होल स्क्वायर। u इंटू v से बच गया, u इंटू v से क्या हो गया, बच गया। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट d log v बटा कितना, dx बराबर d log x के पावर कितना हो जाएगा, 2 बाई कितना, dx। log v का dc 1 बाई v का dc dv बाई dx इक्वल टू पावर का dc। पावर उतार के पावर घटा दो, log s के पावर 1, log s का dc 1 बाई x, x का dc 1, dv बाई का निकालना है dx, v आ गया इधर, ये कितना हो जाएगा 2 log x अब बाई x। v का मान रखिए, v का मान कितना हो, x के पावर log x, s के पावर log x इंटू 2 log x अब बाई x। s के पावर का 1, बेस सेम बा। अब पावर के घटी कब, जब भाग में रहेला तब तक भागे में बा, पावर जाके का हुई घटी, क्या बनेगा x के पावर log x माइनस 1 आई इंटू 2 log x। 2 log कितना x, 2 log कितना x, ठीक है। अब dv बाई dx भी निकल गया, du बाई का निकल गया, dx भी निकल गया। देखिए फ्रॉम 1 से, फ्रॉम का से, फ्रॉम 1 से, यानी समीकरण 1 से dy बाई dx लिख रहे हैं, dy बाई का लिख रहे हैं, dx। तो पहले du बाई dx का मान निकालेंगे, du बाई dx का मान ये ना है, कितना है log x के पावर x माइनस 1, इसके बाद है 1 प्लस log x इंटू कितना है log x, ठीक है। ये हो गया। अब प्लस था कि माइनस, प्लस dv बाई dx का मान कहाँ है, ये ना है x के पावर प्लस log x माइनस 1 इंटू 2 log x। चाहे 2 इधर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी ऐसे लिख सकता है इंटू 2 इंटू s के पावर log x माइनस 1 है इंटू कितना log x इंटू, अच्छा सटा के लिख देते हैं log x। दिस सीधा क्या हो गया आंसर। अगर बना दें कल अगला क्लास कल 60